स्वागत है आप सभी का पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का विषय हम लोगों का है हिंदी भाषा शिक्षण, जो कि सीटेट और यस्टेट स्पेशल है। चलिए देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? जो शिक्षण विधि छात्रों की समस्याओं को दूर करने में मदद करे। दूसरा, निदानात्मक शिक्षण क्या है? जिसके द्वारा छात्रों की समस्या का पता लगाना। तीसरा, बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है 3 वर्ष की अवस्था में। माफ करना। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, सृजनात्मक और कौशलात्मक। उच्चारण दोष के कारण शारीरिक वर्णों के उच्चारण का ज्ञान, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। भाषा शिक्षण के सिद्धांत: अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का, चौमस्की का, अभिप्रेरणा व रुचि का, क्रियाशीलता का, अभ्यास का, चयन का, शिक्षण सूत्रों का, बोलचाल का, जीवन समन्वय का, निश्चित उद्देश्य व पाठ्य सामग्री। 7वां है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चे के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे करते हैं? गीत, नाट्य, खंडन, व्याख्या, अर्थबोध, व्यास, तुलना, समीक्षा पद्धति और रसास्वादन पद्धति द्वारा। सस्वर वाचन क्या है? इस वाचन में शिक्षक पहले बोलता है, फिर छात्रों से अनुकरण करने के लिए कहता है। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन अनुकरण करना। भाषा के मुख्य तत्व: ध्वनि, चिन्ह, संकेत। कौशलात्मक उद्देश्य हैं पढ़ना, लिखना, सुनना। लिपि का सही ज्ञान का उद्देश्य प्राथमिक स्तर का है। अक्षर बोध प्रणाली: इस माध्यम से छात्रों में उच्चारण संबंधी समस्या का निवारण होता है। उच्चारण संबंधी समस्या का निवारण अक्षर बोध प्रणाली से। श्रव्य सहायक सामग्री: इसका उपयोग शुद्ध उच्चारण करने में होता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि: चित्र वर्णन विधि। बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक फ्रोबेल हैं। डाल्टन विधि के प्रवर्तक मिस पार्कहर्स्ट हैं। त्रिभाषा सूत्र की रचना 1956 में। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु विधियां: सस्वर वाचन, कविता वाचन, समवेत वाचन। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तार्किक योग्यता का विकास करना। समवाय विधि या फिर सहयोग विधि: यह विधि निबंध शिक्षण में प्रयुक्त होती है। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? तो वो 4 प्रकार हैं: सुनना, भाषण, वाचन, लेखन। समावेशी कक्षा में बच्चे गलतियां करते हैं लिखने, पढ़ने और बोलने में। बच्चों के लिए लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त विचार। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ये कब होना चाहिए? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। श्रुत लेख से छात्रों में श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है। जो श्रुतलेख से मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका बातचीत करना। यानी कि अगर आपको मौखिक भाषा का आकलन करना है तो आप उनसे बातचीत करें। इस प्रकार से आज का विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।